हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख संस्कृत साहित्य के बारे में। जो प्रमुख संस्कृत साहित्य रहा है, जिसमें हम कालिदास के पद और ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि जो भी मैं इस चैनल पर जो नई वीडियो प्रोवाइड करता हूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में किसका प्रमुख जो संस्कृत साहित्य के बारे में किसकी बात करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रमुख संस्कृत साहित्य के बारे में। ये आपका बोले तो इम्पोर्टेंट्स मटेरियल्स जितना भी है, जो इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न यहाँ से प्रमुख संस्कृत साहित्य के जो कालिदास के पद और ग्रंथ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट्स वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम कालिदास की बात करें। जो कालिदास थे वो शैव और मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कबीर थे। तो जो कालिदास थे वो शैव मतावलंबी कालिदास, जो मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कबीर थे। और कालिदास द्वारा जो विरचित 7 पद, कालिदास द्वारा जो विरचित 7 पद और नाट्य ग्रंथों की प्रमाणिकता सुविदित है। कैसी है? प्रमाणिकता सुविदित है। और इनके जो नाटक निम्नलिखित हैं। इनके जो नाटक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो कहा जाता है जो कालिदास थे वो जो गुप्त वंश में जो दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास। और इनके ही द्वारा जो क्या है जो विरचित जो 7 पद और नाट्य ग्रंथों की प्रमाणिकता क्या होती है? सुविदित होती है। और इनके जो नाटक कुछ इस प्रकार हैं। तो कालिदास के पद और ग्रंथ की हम बात करेंगे। किसके? कालिदास के पद और ग्रंथ की कुछ इस प्रकार व्याख्या की गई है कालिदास के पद और ग्रंथ की। सबसे पहले बात करेंगे ऋतु संहार की। किसकी? ऋतु संहार की बात करेंगे। तो ऋतु संहार में कालिदास के पद और ग्रंथ में ऋतु संहार, यह कालिदास का प्रथम काव्य रचना है। यह कालिदास की क्या है? प्रथम काव्य रचना है, जो 6 सार्गों या 6 ऋतुओं का एक खंड काव्य है। जो 6 ऋतुओं का क्या है? एक खंड काव्य, जिसमें कौन कौन सी? ग्रीष्म और वर्षा और शरद और हेमंत और शिशिर एवं बसंत है। तो कहा जाता है ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार में यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। जो ऋतु संहार है यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना है, जो 6 सार्गों में कहा जाए 6 सार्गों या 6 ऋतुओं का एक खंड काव्य। जो 6 ऋतुओं का क्या है? एक खंड काव्य। वो कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर एवं बसंत हो जाएंगी। ठीक है, ये ऋतु संहार है। ठीक है, ऋतु संहार की। अब बात करेंगे मेघदूत की। तो मेघदूत पूर्व मेघ, जो पूर्व में जो मेघ तथा उत्तर मेघ में विभक्त खंडक हैं। क्या है? विभक्त खंड काव्य में विभक्त खंड काव्य। और वियोग सिंहार की उत्कृष्ट रचना है। जो वियोग सिंहार की क्या है? उत्कृष्ट रचना है। जो मेघदूत की बात करें तो मेघदूत पूर्व मेघ का और उत्तर मेघ का, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त जो खंड काव्य है उसके वियोग सिंहार की उत्कृष्ट रचना है। क्या? मेघदूत। क्या है? मेघदूत। अब बात करेंगे हम किसकी? कुमार संभव की। किसकी? कुमार संभव की बात करें तो जो कुमार संभव है, किसकी? कुमार संभव, ये 17 सार्गों का महाकाव्य। जो कुमार संभव है, कुमार संभव, ये 17 सार्गों का महाकाव्य, जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। किसमें? कुमार संभव में। जो कुमार संभव है इसमें 17 सार्गों का महाकाव्य है, और जिसमें पार्वती और शिव का जो पुत्र था कार्तिक, इसके जन्म की कथा वर्णित है। किसमें? कुमार संभव में। और जो रघुवंश है, रघुवंश की बात करें तो इसमें 19 सार्गों में, कैसे? 19 सार्गों में विभक्त महाकाव्य, 19 सार्गों में विभक्त महाकाव्य, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 क्या है?
इच्छाब इच्छाब अब इच्छाब कहा जाता है। इच्छाब कुवंशी, इच्छाब अबुकंसी, इच्छाब कुंसी राजाओं की चरित्र चित्रण है। तो कहा जाता है जो रघुवंश है, तो रघुवंशों में 19 सर्गों में विभक्त महाकाव्य, जो रघुवंशों में 19 सर्गों में विभक्त महाकाव्य, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक जो 40 इच्छा कुवंशी राजाओं की चरित्र चित्रण रघुवंशी में दे रखा है। 5वें की नंबर की बात करें, 5वां कौन सा है? मालविक अग्निमित्र। जो मालविक अग्निमित्र है, तो मालविक अग्निमित्र की हम बात करें तो जो मालविक अग्निमित्र ये 5 अंगों में बंटी कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। जो 5 अंगों में बंटी कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है, जिसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है, और मालविका की प्रणय कथा क्या है? वर्णित है। तो मालविक अग्निमित्र की बात करें तो मालविक अग्निमित्र में 5 अंगों में जो बंटी, 5 अंगों में जो बटी कहा जाता है, 5 अगलों में जो बंटी कालिदास की प्रथम नाट्य, 5 अंकों में बंटी जो कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है मालविक अग्निमित्र में, जिसमें शंगु राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। किसमें? मालविक अग्निमित्र में। अब बात करेंगे 6वें नंबर में जो है विक्रमोर वर्षीय के बारे में, विक्रमोर्वशीय के बारे में। किसके बारे में? विक्रमोर्वशीय के बारे में। तो जो विक्रमोर्वशीय है वो कालिदास का द्वितीय नाट्य ग्रंथ है। क्या है? कालिदास का दूसरा नाट्य ग्रंथ है, जिसमें 5 अंकों में पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रणय है। पुरूरवा एवं उर्वशी की क्या है? प्रणय है। तो कहा जाता है जो विक्रमोर्वशीय जो है, विक्रमोर्वशीय में कालिदास की द्वितीय नाट्य ग्रंथ और 5 अंगों में क्या है? 5 अंगों में पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रणय कथाएं। अब 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर में जो अभिज्ञान शकुंतलम, जो अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें, ये 7वें नंबर की है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें कालिदास की जो सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना है अभिज्ञान शकुंतलम में, और 7 अंकों में जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं कण्व ऋषि के पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन है। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। तो अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास की सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना है, और 7 अंगों में जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं कण्व ऋतु की क्या है? कण्व ऋतु नहीं, कण्व ऋषि, जो कण्व ऋषि थे, कण्व ऋषि राजा दुष्यंत एवं कण्व जो ऋषि थे, कण्व ऋषि की जो पालिता पुत्री, कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग और विभोग का जो वर्णन है वो अभिज्ञान शकुंतलम में दिया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे 12वीं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो 12वीं रहा है, तो 12वीं के बारे में बात करें। 12वीं 18 सर्गों में विभाजित, जो 12वीं है वो 18 सर्गों में विभाजित क्या है? कीरा तार्जुनियम, क्या है? जो कीरा तार्जुनियम नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। किसमें? 12वीं में। तो जो 12वीं है, 12वीं में 18 सर्गों में जो विभाजित, क्या 18 सर्गों में क्या विभाजित है? किरातार्जुनियम क्या है? किरातार्जुनियम है 18 सर्गों में विभाजित एक नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। क्या? 12वीं। अब माघ की बात करें तो माघ कब रचित है? 675 ईसा में, जिसमें महाकाव्य है, महाकाव्य शिशुपाल वध की रचना है। किसमें? माघ में एक महाकाव्य है माघ, जिसमें शिशुपाल वध की रचयिता है। जो महाकाव्य माघ जो 675 ईसा में रचित है, जिसमें क्या है? शिशुपाल वध की रचयिता है। अब बात करेंगे श्रीहर्ष की। किसकी बात करेंगे? श्रीहर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं हम? श्रीहर्ष की बात करें। जो श्रीहर्ष है वो 12वीं सती गैड़बाल जयचंद्र, जो 12वीं सती गैड़बाल जयचंद्र जो श्रीहर्ष है। किसकी बात कर रहे हैं? श्रीहर्ष की बात कर रहे हैं। तो श्रीहर्ष 12वीं सती गैड़बाल जयचंद्र और नौसदियम
चरित और नौषधीयम जो नौषधीयम चरित महाकाव्य, नौषधीयम चरित महाकाव्य और खंडन खंडगात और अद्वैतवाद या प्राणियम की रचना है किसमें? श्रीहर्ष में। श्रीहर्ष क्या है? 12वीं शताब्दी गहड़बाल जयचंद की रचना है श्रीहर्ष में। और नौषधीयम चरित महाकाव्य की उल्लेख है श्रीहर्ष में। और खंडन खंडगात्र जिसे अद्वैतवाद का प्राणियम कहा जाता है, इसकी रचना भी श्रीहर्ष में दिया रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे भाष्य की। तो भाष्य 5वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के बीच का जो काल है उसमें रचना की गई है भाष्य की। तो इसमें कालिदास के पूर्ववर्ती प्रथम नाटककार जो 13 नाटकों के प्रणेता हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सौपंद बास बदता, दूसरा है उरुभंग, तीसरा है प्रतिमिका, तीसरा क्या है? प्रतिमिका, चौथा है अभिषेक, पांचवा है पंचरात्र, जो छठवां नंबर का है वो है मध्यम व्यायोम, और जो सातवां है वो है दूत घटोत्कच, आठवां है कर्णभार, आठवां कौन सा है? कर्णभार है। और 9वें नंबर का दूत वाक्य है, 10वां का है बालचरित, और 11वें का है दरिद्र चारुदत्त है। और 12वें नंबर का अभिमारक, है। और 13वें नंबर का प्रतिज्ञायोगंध रायन। ये कितने हैं? ये कुल 13 नाटक हैं। ये कुल कितने हैं? 13 नाटक हैं जो कि भाष्य में प्रचलित है। और जो भाष्य रहा है वो कब से कब तक रहा है? 5वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के बीच में इसकी रचना हुई है भाष्य की। ये कालिदास के पूर्ववर्ती प्रथम नाटककार 13 नाटकों के प्रणेता हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उनके नाम हैं, पहले का है सौपंद्र बासवदत्ता, दूसरा है उरुभंग, प्रतिमिका और अभिषेक, और पांचवा है पंचरात्र, छठवा है मध्यम व्यायोम, और सातवां है दूत घटोत्कच, आठवां है कर्णभार, नौवां है दूतवाक्य, 10वां है बालचरित, और 11वां है दरिद्र चारुदत्त, और 12वां है अभिमारक, और 13वां है प्रतिज्ञायोगंध रायन। ठीक है, अब बात करेंगे क्या है? विशाख दत्त की। अब किसकी बात करेंगे? विशाख दत्त की बात करेंगे। तो विशाख दत्त कब लिखा गया है, कब रचित है? गुप्तकालीन में। जो विशाख दत्त है वो विशाख दत्त है गुप्तकालीन में। इसमें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के बारे में दिया गया है। किसमें? विशाख दत्त में। तो विशाख दत्त कब रचित है? गुप्तकालीन में, जिसमें मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रम के बारे में दिया गया है। तो जो शूद्रक है, किसके? शूद्रक ने ही अपनी रचनाओं का पात्र राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्गों के लोगों को बनाया था। जो रुद्रक ने ही अपनी रचनाओं का पात्र राजा परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को बनाया था। किसने? रुद्रक ने। अब बात करेंगे हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन कब से कब तक रहा था? 606 से 647 ईसा के बीच रहा था हर्षवर्धन। इसकी जो 3 नाटक और रत्नावली और कहा जाता है प्रियदर्शिका तथा नगानंद का लेखन मिलता है हर्षवर्धन में। ठीक है, और भवभूति की बात करें तो भवभूति की रचयिता 700 ईसा से यशोवर्मन या कन्नौज के बीच में की गई है। ये 3 नाटक मालती माधव या 3 नाटक हैं इसके, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। कौन से हैं? मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित हैं। ये भवभूति में इसकी रचयिता जो 3 नाटक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें राजशेखर की। किसकी बात करेंगे? राजशेखर की बात करें तो जो राजशेखर रहा है वो कन्नौज के प्रतिहार राजाओं जो महेंद्रपाल जिनका शासनकाल रहा था बोला जाए तो 890 से 908 के बीच में, तथा जो महिपाल का शासक रहा था 910 से 940 के बीच में।
कि जो राज्यसभा में निवास करने वाली प्रसिद्ध संस्कृत कवि या नाटककार का जो उल्लेख राजशेखर में मिलता है। किसमें? राजशेखर में मिलता है। और जो चार नाटक एक अलंकार शास्त्र का प्राणयन, बाल रामायण, बाल भरत जिसे प्रचंड पांडव कहते हैं, या विद्रसाल भंजिका या कपूर मंजरी या काव्य मीमांसा भी कहा जाता है। ये चार नाटक तथा एक अलंकार शास्त्र का प्राणायाम है। तो कुछ इस प्रकार इसका मैंने वर्णन कर रखा है। ठीक है, ये क्या था जो हमने अभी पढ़े हैं। इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं ये एक प्रमुख सांस्कृतिक साहित्य जिसमें कालिदास के गद्य और ग्रंथ के बारे में बताया गया है। और जो कालिदास था वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कबीर हुआ करते थे। कौन? कालिदास। ठीक है, और कालिदास ने किस प्रकार अपनी रचनाओं का उल्लेख किया है? ऋतु संहार का ये इनका एक प्रथम काव्य रचना रही है। फिर मेघदूत, फिर कुमार संभव, फिर आया रघुवंश, फिर मालविक अग्निमित्र, फिर विक्रमा और वर्षीय, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, फिर भारवी, माघ, श्रीहर्ष और भास और विशाख दत्त। ठीक है, और हर्षवर्धन। इस प्रकार और भावभूति के बाद राजशेखर। तो इस प्रकार मैंने इसमें हर एक का अच्छे से आपको वर्णन करवाया और इसके बारे में भी अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आज की वीडियो में जो संस्कृत साहित्य के बारे में आपको बताया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड इस वीडियो को शेयर करें। और जो अपना फीडबैक रहा है इस वीडियो के लिए वो प्रति कमेंट्स में क्या करें, प्लीज़ शेयर करें। और कहा जाता है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो इम्पोर्टेंट्स वीडियोस होती हैं वो प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या होता है, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो प्रोवाइड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।